गोपाल से मिलने एक दिन उसका मित्र आया मोहन। मोहन को उसने बताया कि यार मेरी कोई सेवा नहीं करता, मेरी कोई पूछ नहीं करता, ना मेरी कोई घर में इज्जत, ना कोई रोटी देता मुझे, मैं क्या करूं। तो मोहन ने उसको एक उपाय बताया कि इस उपाय को अगर तू करेगा तो तेरी सेवा हो जाएगी। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ, जिसका मतलब है जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। तो समय को नष्ट न करते हुए हम अपनी आज की कहानी के ऊपर चलते हैं, जो थी कि बूढ़े बुजुर्गों की जो लोग सेवा नहीं करते उनके लिए एक कहानी है, ये ध्यान रखें। तो होता क्या है, एक गोपाल नाम का किसान था, वो रामनगर नाम के गांव में रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। दोनों पति पत्नी खेत में मेहनत करके और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था बड़े का राम और छोटे का नाम था श्याम। तो राम और श्याम की बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कराई, उन्होंने एजुकेशन कराई। खुद दिन काट काट के दुख में, कष्ट में, अच्छे कपड़े खुद ने नहीं पहने, बच्चों को पहनाए, अच्छा पालन पोषण किया, अच्छा खाना पाना दिया, खाना दाना सब कुछ दिया। तो समय रहते ही उनके अच्छा पालन पोषण हो गया, वो बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी गई। तो भगवान की करामात ऐसी हुई कि गोपाल किसान जो था, उसकी पत्नी जो लीलावती थी, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो अब दोनों बेटे आपस में, बेटों की बहुएं, बेटे आपस में लड़ने लगे। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो घर की स्त्रियां जानती हैं, पुरुष को पता नहीं लगता। तो क्या हुआ कि दोनों ने बीच में बंटवारा कर लिया कि राम कहने लगा मैं इधर रहूंगा, श्याम इधर। अब पिता बेचारा क्या कहता, पिता बहुत दुखी, गोपाल बहुत दुखी रहने लगा अपने बच्चों के कलेश देखकर। दोनों बच्चों ने आपस में जो 10 किल्ला जमीन थी वो बांट ली, 5 किल्ला एक ने, 5 किल्ला दूसरे ने। दोनों भाइयों ने जमीन बांट ली और पिताजी को बाहर के कमरे में, बाहर दरवाजे के पास एक छोटा सा कमरा था टूटा फूटा, एक टूटी सी खाट पड़ी थी, उस पर बिठा दिया, जैसे चौकीदार हो ऐसे बिठा दिया। अब वो गोपाल किसान बहुत दुखी रहने लगा, ना कोई उसको रोटी पूछता, ना कभी बड़ी बहू ने दे दी, कभी छोटी बहू ने दे दी, कभी चाय दे दी, कभी पानी दे दी, कभी नहीं भी दी। बेचारा भूखा रहने लगा। समाज के डर से वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता था कि समाज क्या कहेगा कि इनका बूढ़ा बेइज्जती करता है अपने बच्चों की, बच्चे रोटी नहीं देते ये कहता है। तो इसलिए समाज के डर से उसने कुछ नहीं कहा किसी को, रोज डरता रहता था और रोज अंदर अंदर घुटता रहता था। बहुओं ने, बेटों ने अपने कमरों में एसी लगा लिए और पिता के कमरे में टूटा पंखा लटकता रहता था। कभी इन्वर्टर लग गए, कभी अपने पिता के कमरे में जाकर उन बच्चों ने देखा नहीं। राम और श्याम ने कभी पिता को ये नहीं पूछा कि रोटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अपनी पत्नियों को ये नहीं कहते थे कि पिता को रोटी दिया करो, वो दिया करो। एक दिन बड़े बेटे से बोला अब गोपाल कि बेटा मुझे समय से रोटी नहीं देती तेरी पत्नी। तो वो कहता है, उल्टा पड़ता है, क्योंकि तुम्हें काम तो है नहीं, वो तो काम करने जाती है, हमारे साथ काम करती है, उसको क्या है, तुम बैठे रहते हो घर में, 2 मिनट लेट भी मिल गई तो रोटी क्या होगा। तो वो कहता है ठीक है बेटा। ऐसे ही छोटे बेटे को कहता है कि बेटा तेरी पत्नी मुझसे, मेरे कपड़ों पर को धोती नहीं, ना प्रेस करती, गांव में मुझे कहीं जाना आना होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो वो ये सारी चीज़ें लोग, छोटा बेटा भी कह देता है कि तुम्हें, हम तो जैसे बनेगी हम तो करेंगे, हम पे ज़्यादा नहीं होता। तो ये कहकर वो जो गोपाल किसान था वो बड़ा दुखी रहने लगा, बहुत दुखी, आंखों में आंसू, अपनी पत्नी को याद करता और दुखी रहता, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। सोचने लगा कि कैसे मैं, मृत्यु आ जाए मुझे, तो ये सोचने लगा वो बेचारा। ये सोच ही रहा था, सोचने लगा कि भी रोज मर जाऊं, मैं मर जाऊं। और मित्रों याद रखना, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग मौत मांगने लग जाए ना, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, कभी लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती और जिनका मन दुखी रहता है उनका, तो कभी उनकी उस घर में बरकत नहीं होती। होता क्या है कि अब गोपाल के एक दिन, बहुत पुराना मित्र था गोपाल किसान का, उसका नाम था मोहन। मोहन एक दिन उससे मिलने आ गया, दूर गांव में रहा करता था वो। तो मोहन मिलने आ गया तो मोहन का ठाट बाट, मोहन का बेटा गाड़ी में उसको लेके आया मोहन को, और बड़े अच्छे कुर्ते पजामे प्रेस किए हुए, अच्छा रंग रूप, बहुत मोटा ताजा लाल हो रहा था वो, तो बिल्कुल जवान जैसा लगता था मोहन। तो मोहन को देखकर गोपाल ने अपने कमरे में बिठाया उसका, बेटे बहू ने चाय पानी कुछ नहीं पूछा, उसके मित्र को आया देखकर भी। तो वो सारी बातें देखकर मोहन को गोपाल ने अपनी सारी स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे बेटे बहू कोई पूछता नहीं, कोई सेवा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, क्या करूं मैं, बड़ा परेशान हूं। और तेरे भी तो 2 बेटे हैं, तेरी सेवा कैसे हो रही है, तेरा इतना ठाट बाट कैसे है।
तो मोहन बताता है कि अच्छा इतनी सी बात, ले तेरी समस्या का समाधान कर देता हूं, और आज से ही तुझे देसी घी का हलवा मिला करेगा, और रोज तेरे कपड़ों पे प्रेस हुआ करेगी, और रोज तेरी सेवा हुआ करेगी। तो सुन उपाय। तो मोहन ने गोपाल को उपाय बता दिया। अब उपाय बता दिया और उपाय बता के वो तो चला गया, मोहन चला गया अपने घर। अब गोपाल ने शुरुआत की। शाम हुई, शाम को बड़े बेटे बहू काम पे से आए, खेत में से काम पे से आए, और आते ही बेटे ने बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को गोपाल ने बुलाया और अपने पास बिठाया। बेटा बेटा, बोला हाँ पिताजी मुझे टाइम नहीं है। बोला आ तो सही, मेरे पास तो आ। फिर कहता है हाँ पिताजी क्या बात है। बिठा लिया अपने पास। बेटा अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, गोपाल कह रहा है इस बात को, बेटा अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, पता नहीं कब राम के यहाँ से बुलावा मेरा आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी सौगात तुम्हें देना चाहता हूँ। बोले सौगात पिताजी, क्या सौगात? बोले बेटा मेरे पास ना 2 किलो सोना है जो मैंने गाड़ रखा है। भाई मजबूरी में कभी कोई चीज़ काम आ जाती है, इसलिए मैंने रख रखा था वो। भाई कोई मजबूरी पड़ेगी तो तेरी माँ ने और मैंने मिलकर इतना बनाया था, उसको रखा था, भी कभी कोई मजबूरी पड़ गई तो बेच लेंगे, काम आ जाएगा। लेकिन चलो जो भी है ठीक है, अब तो तुम्हें ही लेना है वो। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे को ना दूँ मैं, तू मेरा बड़ा बेटा है, तूने सारी जिम्मेदारियों का पालन पोषण किया है, मैं तुझे ही दूंगा वो 2 किलो सोना। अरे राम तो खुश हो गया, हाँ पिताजी किसी को मत कहना ये बात, मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, चिंता मत करो, मैं अपने आप कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करो, किसी को मत कहना, और आपकी बिल्कुल परेशान मत हो। बोलो क्या खाओगे? बेटा कुछ नहीं, जो सूखी रोटी बहू दे। सूखी रोटी नहीं, अब आपको घी की परांठे मिलेंगे, हलवा मिलेगा देसी घी का, चिंता मत करो, उस बहू को मैं देखता हूँ। तो राम ने जाके अपनी बहू को खूब पीटा, और पहले कहते नहीं हिम्मत तेरी, तूने मेरे पिताजी की सेवा नहीं करती, ये नहीं करती। वो रोने लगी, मैं घर जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, नौटंकी करने लगी। तो उसने इसको बुला लिया, राम ने कहा कि सुन पिताजी के पास 2 किलो सोना है। ओए 2 किलो सोने की बात जैसे ही सुनी राम की पत्नी ने तो उसकी तो आंख कान खड़े हो गए। बोले 2 किलो सोना? बोला हाँ, चुप हो जा, चुपचाप देसी घी का हलवा बना और सेवा कर, बापू की रोज सेवा किया कर। अच्छा ठीक है। फिर तो वो बहू समझ गई और रोज सेवा करने लगी। कभी देसी घी का हलवा आ रहा है गोपाल के लिए, कभी ग्लास भर के दूध आ रहा है, कपड़ों पे प्रेस हो रही है, ठौठ न्यारे, कमरे में एसी लगा दिया गया, ओ पंखा हटा दिया, कमरे में फर्श करा दिया, बड़ी मौज भाई, 2 दिन में ही चमत्कार। अब होता क्या है कि चमत्कार ये देखकर छोटे बेटा और बहू जो थे ना, श्याम और श्याम की पत्नी, बड़े सोच विचार में पड़ गए। सोचने लगे कि भाई इतनी जल्दी 2 दिन में इतनी बापू की सेवा कैसे होने लगी, ऐसा क्या तरीका है भी बापू की इतनी सेवा। तो एक दिन जब बड़ा बेटा चला गया, रात को छोटा बेटा गया, छोटी बहू बोली कि आप भी पूछ के आओ क्या बात है, बापू के पास जाओ तो सही। तो फिर छोटा बेटा जो श्याम था वो पिताजी के पास गया, पिताजी राम 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 राम। तो गोपाल बोला बेटा आज तुझे मेरे कमरे का रास्ता कैसे मिल गया? बोले नहीं पिताजी आप तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आता हूँ मैं काम में बिजी रहता हूँ ये वो। तो बोले अच्छा पिताजी एक बात बताओ, ये एकदम काया पलट कैसे हो गई? ये बड़े भैया भाभी बड़ी सेवा कर रहे हैं आपकी। बेटा क्या बताऊं, गोपाल कहने लगा बेटा क्या बताऊं, इनको कहीं से पता चल गया है कि मेरे पास 2 किलो सोना है। श्याम कहने लगा 2 किलो सोना? ओ सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 किलो सोना? बोले हाँ बेटा तेरी माँ ने और मैंने जोड़ा था कि कभी मुसीबत कोई पड़ेगी तो काम चला लेंगे अपना, लेकिन अब माँ चली गई तेरी, अब मुझे क्या जरूरत, तुम्हारा ही है, लेकिन मैं तो तुझे ही देना चाहता हूँ, मैं तो तुझे ही देना चाहता हूँ, तू चिंता मत करिए मैं तुझे ही दूंगा। बोले हाँ पिताजी मुझे ही देना, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं करूँगा आपकी सेवा। अब तो भाई उसने अपनी पत्नी को समझा दिया, छोटे वाले ने भी, और दोनों पत्नियां और भाई दोनों बहुएं दोनों बेटे इतनी सेवा करने लगे गोपाल की, दिन रात, कभी मक्खन मलाई आ रहा है, कभी काजू बादाम के शेक, कभी कुछ, कभी कपड़ों पे प्रेस मैं करूंगी, लड़ाई होने लगी घर में कि मैं सेवा करूंगी मैं सेवा करूंगी, सेवा हो रही खूब अच्छी, और बड़े मजे आ गए गोपाल के तो और गोपाल के मजे आ गए और समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, फिर दोबारा से वो मोहन जो गोपाल का मित्र था मिलने आया। अब की बार तो गोपाल के ठाट बाट देखकर और मोहन भी चकरा गया, बोला कमाल है। अब गोपाल हाथ जोड़ के बोला भाई सब तेरी करामात है, तूने जो उपाय बताया उसी का खेल है ये सारा। तो बोला हाँ तू करा रहे, ऐसे ही जीवन कट जाएगा, बढ़िया इसी बात में रही हो। और उसने बता दिया कि तू ऐसा कहियो इनसे कि वो सोना जो है ना वो तभी मिलेगा, मैं अपने मरने से पहले मैं तुम्हें बता जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। तो ये सब कह के मोहन फिर चला गया। अब गोपाल की रोज सेवा होने लगी, अब भाई लाल हो गया, इतना सुंदर ठाट बाट निराले, रोज कपड़े नए से नए पहनने, अच्छा खाना, लाल मुंह हो गया, बहुत बढ़िया।
अब गोपाल की मौज आ गई। एक दिन क्या हुआ कि गोपाल का उम्र हो चुकी थी, देहांत हो गया। अब देहांत हो गया गोपाल का। अब देहांत हो गया तो दोनों बच्चों में से किसी को उसने ये नहीं बताया कि 2 किलो सोना कहाँ रखा है। अब दोनों बेटे आपस में लड़ाई करने लगे कि मैं संस्कार पे पैसे नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता, मैं नहीं करूँगा, मैं इसका अंत्येष्टि नहीं करूँगा। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो मोहन जो था ना मित्र गोपाल का, वो भी आ गया। वो बोला बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं मेरे पास पैसे नहीं है इनके संस्कार के लिए, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं इनके 12 बामन करूँगा, ना मैं भोग करूँगा, ये करूँगा। बोले बात तो बताओ। दोनों को अंदर ले गया मोहन, दोनों राम और श्याम को। बोला क्या बात है? तो उसने रोते हुए राम ने और श्याम ने बता दिया कि भाई 2 किलो सोना मैं था मेरे पिताजी पे, और उसके बारे में पता नहीं बताया हमें कभी कि भी अब कि भी है कहाँ, वो गाड़ के चले गए, अब हम कहाँ से करें, हम पे पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, सारी बातें बताई। तो बोला कि बेटा मेरा दोस्त था गोपाल, और गोपाल की जो बात थी वो मुझे पता थी और मेरी बात गोपाल को पता थी। तो मुझे पता है वो 2 किलो सोना किसका कहाँ पे रखा है और किस जगह पे गाड़ रखा है। तो मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम खुशी खुशी अपने पिता को अंतिम विदाई दो, संस्कार करो, सब कुछ करो इसका, और मैं बताऊंगा तुम्हें, और तुम दोनों आधा आधा ले लेना, लड़ना मत दोनों। बोले ठीक है जी, मान गए चाचा जी, हम ले लेंगे। तो मोहन के कहने से दोनों राम श्याम मान गए। दोनों ने संस्कार किया, खुशी खुशी भोग किया, भंडारा किया, लोगों को खिलाया, सबको बुलाया। अब बुलाने के बाद जब सब चले गए, शाम को मोहन को बुला लिया उन्होंने, राम और श्याम ने, कि चाचा जी बताओ अब सोना कहाँ है? तो बोला अब ये बोलो तुम्हारे पिताजी ने कितना सोना कहा था तुम्हें? कहते हैं पिताजी ने तो 2 किलो सोना बताया था। तो तेरा पिताजी झूठ बोलता था। मोहन बोला कि तेरा पिताजी झूठ बोलता था, उसके पास 2 किलो नहीं 10 किलो सोना था। 10 किलो? बोले हाँ, यूँ कि 10 किलो सोना था? बोले हाँ 10 था उसके पास, तो 5-5 ले लेना तुम दोनों। बोले हाँ ठीक है चाचा जी, आप तो बहुत अच्छे हो, बताओ फिर पता कहाँ है? यूँ कि ऐसा करो तुम दोनों बैठ जाओ, बैठो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तेरे पिताजी के पास ज़मीन कितनी है? बता 10 किले थी, 10 किले ही है हमारे पास, 5-5 किले दोनों भाइयों ने बांट ली। तो ऐसा करो मैं ला के दूंगा तुम्हें सोना, तुम ऐसा करो 2-2 किले बेचो, और दोनों बेचो 2-2 किले, और दोनों किले बेच के मेरे पास पैसा ला के दो मुझे, मैं सोना ला के दूंगा तुम्हें। बोले महाराज हम खेत क्यों बेचेंगे? क्योंकि 2-2 किलो कीमत क्या है? कहते आज 10 लाख रुपए की कीमत है, 20 लाख का के 2 किले हो गए, और 20 लाख के 2 किले हो, 20-20 लाख का कितना सोना आ जाए? कहते 2-2 किलो सोना आ जाएगा। तो अच्छा तो फिर उसी की तो है प्रॉपर्टी, उसी का ही सब कुछ है, चाहे तुम सारी जमीन बेच के सोना ही खरीद लो सारा। जब उसके 10 किले की बराबर कहना, उसके 20-20 किलो की अनंत जितनी है, 10-5-5 किलो का कितना बेच के कितना मर्जी सोना ले लो तुम, कितना ही सोना आ जाएगा। तो मैं 2 किलो सोने के ऊपर, लालच के ऊपर तो तुमने उसकी सेवा करी, और बिना सोना नहीं था उसके पास, जब उसके 10 किले थे वो तुमने आपस में बांट लिए, तुम्हें उसकी कीमत नहीं महसूस हुई कभी भी? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उसका तो इतनी सारी प्रॉपर्टी, उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम लोगों को दे रखी है, एक 2 किलो सोने पे तुमने अपने पिता की सेवा करी, बिना किलो के, बिना सोने की सेवा नहीं करते तुम? तो तुम्हें धिक्कार है इस चीज़ के लिए, तुम्हें बहुत जिंदगी में थू है। तो दोनों बेटे हाथ जोड़कर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे कि हाँ चाचा जी हमसे अपराध हुआ है, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं। तो मोहन ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आगे ध्यान रखना, जीवन में माता पिता ऐसे अनमोल रतन हैं जो एक बार चले जाएं दोबारा नहीं आते, इनकी सेवा करो, इनको प्यार दो जितना हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे भगवान हैं जो हमारी कष्ट आ जाए ना हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, तो हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं, और हमारी खुशी में हमसे ज़्यादा खुशी होते हैं। अगर कोई भी बड़ा काम करना हो ना, अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास बैठ जाओ जाके, और वो सिर पे हाथ रख देता है, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सिर पे हाथ रख देता है, वो कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। और भगवान की ऐसी माया है कि सब कुछ हो जाता है, उसी से सारे काम हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता की सेवा करें। इस बात को ध्यान रखते हुए आज की हम इस कहानी को, कथा को यहीं विराम देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, ठाकुर जी की असीम कृपा रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्योंकि आपके साथ की मुझे बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, राधे राधे।